ओम नमः शिवाय. श्री सद्गुरु शंकरेश्वर कृपा सिद्धयोग कुंडलिनी जागृती आश्रम पुणे. रामकृष्ण हरी. ओम आदिनाथ जगद्गुरु श्री शंकरेश्वर महाराज प्रसन्न. ओम चैतन्य सद्गुरु श्री स्वामी स्वानंद महाराज प्रसन्न. ओम चैतन्य सद्गुरु श्री स्वामी गिरिजानंदन महाराज. चैतन्य सद्गुरु श्री स्वामिनी सीतामाई. ओम चैतन्य सद्गुरु श्री स्वामी रविंद्र सिंह पाटील महाराज. शिवतत्व हे निर्गुण निराकार कुंडलिनी योगे झाले साकार. करावया सकळ जनांचा उद्धार श्री सद्गुरु स्वामी स्वानंदाचा आधार. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम नमः शिवाय. विश्व के सभी धर्म, ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधु, धर्म संस्थापक, ये सभी और सर्व मानव जाति ने सद्गुरु महिमा गान अनुभव से मान्य किया है. सृष्टि के अंत तक मान्य रहेगा. सद्गुरु कृपा में शक्तिपात योग अर्थात कुंडलिनी जागृति का रहस्य छिपा है. इसके जनक चैतन्य चक्रवर्ती शंकर जी अर्थात शिव तत्व ही है. विश्व कल्याण के लिए और मूल स्वरूप को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले मानव को यह मोक्षदायी शक्तिपात योग सद्गुरु तत्व रूप से नवनाथ जी ने नियति के सम्मति से प्रारब्धवश में पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होके शिव जी से प्रसार और प्रचार में लाया है. उसमें भी शिव स्वरूप गोरक्षनाथ का योगदान बहुत ही अमौलिक है और नाथ संप्रदाय के 72 दीक्षा प्रकार में भी परम श्रेष्ठ है।
इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने इस पंथ को पंथराज कहकर इसका गौरव किया है। मुख्यतः इसे कोई शक्तिपात योग, गुरु कृपा योग, कुंडलिनी जागरण योग, क्रिया योग, सहज योग तो कोई सिद्ध योग कहते हैं। सही में ही तत्क्षणे देहातीत उच्च अवस्था प्राप्त करके देने वाला यह एकमेव अद्वितीय सिद्ध योग ही है। चैतन्य सद्गुरु स्वामी स्वानंद महाराज अर्थात पूर्वाश्रम के नीलकंठ बयाजी मेहत्रे अर्थात हम सबके बड़े दादा कहलाते हैं। विश्व कल्याण में संतों के विभूति यानी हमारे बड़े दादा, उनका जन्म अत्यंत धर्मदायी कष्टकारी किसान के घर में हुआ। उनका जन्म 16 दिसंबर 1926 पुना जिले के पुरंदर तहसील के वाजुल में हुआ। जन्म के 5 दिन बाद उनके पिताजी ने बारकरी संप्रदाय की तुलसी माला उनके गले में पहना दी। इस कारण ईश्वर ने ही बच्चे को दिव्यत्व की गवाही दे दी। संसार में किसान के रूप में अत्यंत परिश्रम करते हुए अपना सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए खुद को परमार्थ में झोंकते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया और वे चैतन्य सागर बन गए। उन्होंने वह दिव्यत्व प्यासे व्याकुल जन को निरपेक्ष भाव से बिना मूल्य दान किया। उनकी कुंडलिनी शक्ति स्वयं से जागृत होने के कारण साक्षात शक्ति माता ने ही उनके द्वारा विवेक, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा ऐसी योगिक क्रियाएं करवाई। इस कार्य में अनाकलनीय और संदेह अवस्था कायम थी। फिर भी श्री दादाजी परमानंद में अखंड मग्न होते रहते। उसमें ही अचानक उनकी भेंट एक श्रेष्ठ सिद्ध योगी से हुई जो श्री दादाजी के उपदेशक बने। उन्होंने कहा कि बालक, तुम्हारी कुंडलिनी स्वयं से जागृत होने के कारण यह योगिक क्रियाएं हो रही है और आगे जाकर तुम्हें सद्गुरु पद प्राप्त कर लोगे। और आगे ऐसा ही हुआ। इस शक्तिपात योग के चैतन्य सागर में हम भी नाचने, झूमने, डूबने लगे। यह सब बड़े दादाजी की कृपा से ही, पुण्यफल से ही। वालुज यह बड़े दादाजी का जन्म गांव, वहाँ से ही नज़दीक 5-7 किलोमीटर साकुरडे गांव के पास में पहाड़ों के बीच में प्राचीन भगवान शिव जी का मंदिर है। यह मंदिर घन झाड़ी में निर्जन स्थल पर है। बड़े दादाजी ने स्वयं इस मंदिर का जीर्णोद्धार, साफ सफाई इत्यादि किया। उन्होंने वहीं पे कुंडलिनी जागृति साधना की। इस तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर जी ने उन्हें प्रचंड ओज ऊर्जा प्रदान की। इतना ही नहीं बल्कि साक्षात सगुण रूप में भी दर्शन भी दिया। कर्मकांड, चमत्कार को बगल देकर साधना के उपलब्ध दिव्यानुभूति ग्रंथ पुस्तकों का शास्त्र के आधार पर वास्तव विवेचन करने पर बड़े दादाजी का ज़्यादा से ज़्यादा जोर रहता था। हमें पढ़ा हुआ पहले सुनना चाहिए, तभी साधक ग्रंथ शास्त्रों ने कहा हुआ दिव्यानुभूत सौंदर्य लहरों का यथार्थ ज्ञान आत्मसात कर सकते हैं। ज्ञान का स्वयंभू उद्भव नहीं होता। यह उनका सिद्धांत एक प्रकार से हम सबको आदर्श है। पत्नी एवं बच्चों के साथ सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी ईश्वर की ओर जाकर मूल रूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसका सच्चा उदाहरण हमारे श्री बड़े दादा त्रिकाल ज्ञानी एवं अंतर्ज्ञानी होकर भी उन्होंने रिद्धि सिद्धि एवं अष्ट सिद्धि का इस्तेमाल चमत्कार के रूप में कदापि नहीं किया। केवल दिव्यत्व का अनुभव साधक शिष्य को कराने के लिए कभी कभार अनुभव कराया। जाति भेद न करते हुए उन्होंने हजारों साधक शिष्यों को सिद्धयोग की दीक्षा देकर मोक्ष की ओर मार्गस्थ किया।
उनके अनंत उपकार हम सब पर है। इसलिए हम सब पामरों को कहना है, श्री बड़े दादाजी जैसा अन्य दाता अन्यत्र हो ही नहीं सकता। आंतरबाह्य चैतन्य सागर श्री बड़े दादा स्वयं और साधक शिष्यों के लिए अत्यंत कड़क और शिस्तप्रिय थे। सबको सिद्धयोग साधना में नम्र, प्रामाणिक, एकनिष्ठ व समर्पित रहना चाहिए। यह उनका नियम साधक शिष्यों की परीक्षा लेता, फिर कसौटी पर उतरने की खातर जमा करते। साधक शिष्यों ने वैसे ही रहकर सद्गुरु की कसौटी पर उतरना ही चाहिए। एक प्रकार से यह परीक्षा ही श्रेष्ठ साधकों को मात्र वे आध्यात्मिक डिवाइन ज्ञान पास बिठा के करते। सृष्टि चक्र हमेशा की तरह हर एक जीव को उत्पत्ति, स्थिति, लय इस अवस्थाओं से अखंड अव्याहत उस जीव का संचित कर्मफल के अनुसार 84 लक्ष योनि से होते हुए मार्गक्रमण करना पड़ता है। सिर्फ मानव प्राणी को बुद्धिमत्ता अनुसार जीवन क्रम में बदल करना शक्य है। यह और पिछले जन्म का संचित प्रारब्ध के भोग कर पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं, अर्थात संचित शून्य कर सकते हैं। यह सिद्धांत श्री बड़े दादा व्यवहारिक की संसार के साधे उदाहरण देते हुए समझाते। प्राप्त मानव जन्म में विचारपूर्वक यथोचित मार्ग से मार्गक्रमण करते हुए मोरल आचार विचार से मूल स्वरूप को प्राप्त करो, ऐसा उपदेश बड़े दादा करते। यह तुकाराम महाराज का कहना उच्चानुभूति का रहस्य इस सिद्ध योग में है। स्वयंभू आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा इस योगिक साधना द्वारा शरीर में प्रचंड ओज, ऊर्जा एवं योग अग्नि निर्माण होता है, जिसमें इस जन्म का ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों का संचित भस्म होता है। इस सिद्ध योग की दीक्षा मिले इसलिए आदरणीय श्री नामदेव पाटिल महाराज ने पूर्ण भारत भ्रमण किया। 3 साल हिमालय में रहे। अन्न मिलना कष्टप्रद हुआ, बहुत कष्ट सहा। वे साधु संत के पास गए पर किसी ने भी पास नहीं किया। श्री बड़े दादाजी ने अपने बालक की माया से उनको पास लिया, उनको शक्तिपात योगा की दीक्षा दी और आगे 2004 में गुरुपद देकर उद्धार किया। एक श्रेष्ठ साधक, परिपूर्ण योगी बन गए। आदरणीय श्री नामदेव पाटिल महाराज अर्थात चैतन्य सद्गुरु श्री स्वामी गिरिजानंदन महाराज, यही सर्वदूर हम सब में श्री छोटे दादा। सृष्टि में, समाज जीवन में स्त्री शक्ति को अनादिकाल से दुय्यम स्थान दिया है। शक्ति तू, सामर्थ्य तू, वात्सल्य तू और भक्ति तू, स्वरूप में जाने वाली सतेज दिव्य ज्योति तू, संकार तू, संस्कार तू, सत्य तू और संत तू, सर्वरूप में बाकी आज का अस्तित्व तू। ऐसी ये स्त्री सभी अर्थों से सर्वदायी, सर्वसंपन्न, पुरुष जितना अधिकार स्त्रियों को भी है। संत मुक्ताबाई, संत मीराबाई, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, संत वहिणाबाई, गार्गी, मैत्री, इस प्रकार ही स्त्रियों को भी मोक्ष, मुक्ति और मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, मदर तेरेसा, इनकी तरह स्त्रियों को भी वंचित समाज की सेवा करके समाज को दिशा दे सकते हैं। इस बारे में श्री बड़े दादा सहमत थे। स्त्री शक्ति का सभी तरह से उद्धार, विकास हो, उसी प्रकार उनकी समस्याओं का निराकरण हो। समाज जीवन में उन्हें समान न्याय दिया जाए, उसी तरह उन्हें उनके
अधिकारों को एहसास करके वे निर्भयता से सर्वांग को प्राप्त कर सके। इसलिए भीलवड़ी गांव की सौभाग्यवती मीनाक्षी रामचंद्र पाटिल को दीक्षा देकर आगे गुरुपद भी दिया। वह चैतन्य सद्गुरु स्वामिनी सीतामाई, हमारी प्यारी सीतामाई अर्थात माँ साहेब सीतामाई एवं दीक्षा योग की साधिका, अध्यात्म एवं समाज सेवा का कार्य कौन सा भी दिखावा ना करते हुए निरपेक्ष भाव से साहस से कर रही है। खानदेश के उच्च शिक्षित रजपूत घराने के सिविल इंजीनियर श्रीयुत रविंद्र सिंह भीम सिंह पाटिल पढ़ाई करते करते कुंडलिनी जागृति की स्वयंभू क्रियाओं की अनुभूति मिलने लगी। उसके बाद नौकरी के लिए पूना में आने के बाद उन्हें शक्तिपात योग के बारे में यथायोग्य समय उन्हें श्री बड़े दादा का मार्गदर्शन मिला। श्री बड़े दादा जीवित होने तक उन्होंने श्री बड़े दादा जी की अखंड सेवा की। फलस्वरूप श्री बड़े दादा जी ने उन्हें गुरुपद दिया। यही हमारे चैतन्य सद्गुरु स्वामी रविंद्र सिंह पाटिल महाराज। आज यह मार्ग की धुरा चैतन्य सद्गुरु श्री स्वामी गिरिजानंदन महाराज, चैतन्य सद्गुरु श्री स्वामिनी सीतामाई व चैतन्य सद्गुरु स्वामी रविंद्र सिंह पाटिल महाराज समर्थ रूप से संभाल रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। बड़े दादा के साधक शिष्यगण जेजूरी के समाज सेवक श्रीयुत बाड़ासो गोपाल कुंभार, शिवरी के सौभाग्यवती व श्रीयुत देवराम दत्तात्रेय कमते और सौभाग्यवती और श्रीयुत राजेंद्र प्रभाकर कोरे, लोणंद के सौभाग्यवती और श्रीयुत कन्हैया दीक्षित, सौभाग्यवती और श्रीयुत माली बाबा और श्री बड़े दादा के बेटे श्री नारायण राव, प्रकाश राव, महेश राव उनको पूरा साथ दे रहे हैं। श्री बड़े दादा चैतन्य सद्गुरु स्वामी स्वानंद महाराज जी ने अष्टदा प्रकृति देह 18 जून 2014 के दिन चैतन्य में विलीन किया। श्री बड़े दादाजी देह रूप से हम में ना होते हुए भी तत्व रूप से हम में ही है। उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। उनकी समाधि वाड़ुंज गांव में है। अद्वितीय स्वयंभू महासिद्ध योगी चैतन्य सद्गुरु स्वामी स्वानंद महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। शुभम भवतु।